दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड पर टेबल बनाने की बेहतरीन शॉर्टकट की बताऊंगा। गारंटी है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप MS वर्ड में टेबल मास्टर बन जाएंगे। तो बिना देरी के चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन करके रखा है। तो पहले माउस से सीखेंगे, फिर बगैर माउस के सीखेंगे। ओके, तो देखिए अपने माउस को पकड़ लेना है और सीधे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेबल का ऑप्शन है, तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से जितने भी कॉलम चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं और जितनी भी रो चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों टेबल इंसर्ट करने का ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका आप देख लीजिए, जैसे हम प्रेस लगाते हैं, इसके बाद इस तरह से माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको उतने ही माइनस लगाना है जितना चौड़ा कॉलम करना हो। ओके, तो हम माइनस लगाते हैं, इसके बाद फिर प्लस लगा देते हैं, फिर माइनस को लगाते हैं, इसके बाद फिर प्लस को लगा दीजिए, इसके बाद सिंपली एंटर को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से भी हमारे कॉलम बन चुके हैं। अब अगर आपको इन कॉलम को और बढ़ाना है तो कॉलम में कर्सर को रखिए और टैब को प्रेस करके देखिए, यानी कि टैब को प्रेस करते रहिए, बस आपके कॉलम और बढ़ जाएंगे। इसके बाद चलिए अब कुछ और शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो उससे पहले हम अपनी पहली वाली टेबल में 1 2 3 4 मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन कर दिया है। इसके बाद अगर आपको पहली रो के बाद में एक रो और इंसर्ट करना हो तो सिंपली ये जो पहली रो है इसके लास्ट में आइए और अपने कर्सर को इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर दीजिए। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारी रो और बढ़ चुकी है। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि ये 2 और 3 नंबर कॉलम को अलग कर दें, यानी कि यहाँ से आप इस टेबल को तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 शॉर्टकट हैं। जहाँ से आपको टेबल तोड़ना हो तो वहाँ पर अपने कर्सर को रख दीजिए। जैसे अभी हम अपने कर्सर को 3 नंबर कॉलम पर रख देते हैं। इसके बाद आपको Alt+A+T यानी कि Alt AT प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी टेबल कैसे अलग हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो सिंपली यहाँ पर कर्सर को रखिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके देखिए, तो ये टेबल फिर से उसी तरह जुड़ जाएगी। ओके, इसके बाद दोस्तों टेबल को तोड़ने का चलिए दूसरा शॉर्टकट देख लेते हैं। तो जितनी टेबल आपको अलग करना हो तो सिंपली उतनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से Shift+Alt+ डाउन एरो यानी कि शिफ्ट और आल्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी टेबल कितनी आसानी से अलग हो चुकी है। दोस्तों अब अगर आपको इस टेबल को उसी तरह जोड़ना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखना है और साथ में अप एरो को प्रेस कर देना है। तो ये टेबल उसी तरह जुड़ जाएगी। इसके बाद चलिए तीसरा शॉर्टकट देख लेते हैं। तो आपको जहाँ से भी टेबल को स्प्लिट करना है यानी कि तोड़ना है तो सिंपली वहाँ पर अपने कर्सर को रखिए और Ctrl+Shift+Enter यानी कि Ctrl+Shift+Enter को प्रेस करना है, तब भी ये टेबल इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। तो दोस्तों इन सभी शॉर्टकट की को अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का है कि आप टेबल मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद कुछ शॉर्टकट की और सीख लीजिए। देखिए अगर आपको इनमें से किसी भी रो को ऊपर नीचे करना हो, जैसे अभी हमको ये तीसरी रो को सबसे ऊपर पहले नंबर के ऊपर ले जाना है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है और सिंपली जिस रो को ऊपर ले जाना हो तो उसको इस तरह से पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट के साथ अप एरो को प्रेस करना है, यानी कि शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखना है और एरो की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रो ऊपर आ जाती है। इसके बाद हम मर्ज करने की शॉर्टकट की जानेंगे। तो भैया मर्ज करने की भी 2 शॉर्टकट की हैं।
तो पहला शॉर्टकट ये है, देखिए अगर आपको 3 कॉलम को एक ही में मर्ज करना है तो जितना आपको मर्ज करना हो तो सिंपली इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद Alt+A+M यानी कि Alt+AM जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल मर्ज हो चुकी है। मर्ज का मतलब ये होता है कि आप 2 कॉलम या 3 कॉलम को एक ही में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलिए मर्ज करने का दूसरा शॉर्टकट देख लेते हैं। तो जितनी टेबल आपको मर्ज करना हो तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर Alt+JL+M यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट JL और M को प्रेस कर देना है, तब भी ये मर्ज हो जाएगा। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती से मर्ज हो जाता है। तो मान लीजिए अभी ये गलती से मर्ज हो गया, तो अगर अब आपको इसमें फिर उसी तरह कॉलम बनाना हो तो पहले अपने मर्ज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि जितने भी कॉलम बनाना हो तो यहाँ पर उतने नंबर टाइप करिए। तो अभी हम यहाँ पर ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से कॉलम बन चुका है। अब चलिए कुछ और शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो जैसे अभी हमको ये ब्लैंक वाली रो को ऊपर इस कॉलम में जोड़ना है, तो जिस रो को जोड़ना है उस रो को पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट और Alt के साथ आप एरो प्रेस करना है तो कुछ इस तरह से आपकी रो नीचे से उठकर ऊपर जुड़ जाएगी। अब अगर आपको किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो पहले अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी पर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। बस इस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपका सिलेक्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करना हो तो सिंपली उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट रो का ऑप्शन मिलेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद चलिए टेबल को मूव और ऑटो करने के शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो भैया ऑटो का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो लास्ट वाली टेबल है तो ये अभी पूरे पेज पर फिट नहीं है, तो इसको फिट करने के लिए आपको अपनी टेबल को पूरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कीबोर्ड में ये वाला बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद A को प्रेस करना है और इसके बाद W को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी टेबल अब पूरी विंडो पर फिट हो चुकी है। ओके, इसके बाद देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि अपने कॉलम में हम जितना भी कुछ टाइप करें तो वो ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाए, तो आपको अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक आइकन दिखेगा कुछ इस तरह से, तो इस पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस टेबल में जो कुछ भी टाइप करेंगे तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसमें कुछ नंबर मेंशन करके देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलिए टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कॉलम में कुछ टाइप करते हैं और वो वर्ड काफ़ी लंबा होता है तो इसी के लिए है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे अभी हम अपने किसी कॉलम में टाइप कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये मेंशन करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन दिखेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के फॉर्मेट दिखाए जाएंगे। अब आपको जो भी फॉर्मेट लगाना हो तो सिंपली इस तरह से हम क्लिक कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें 100% उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टेबल एक्सपर्ट या टेबल मास्टर बन चुके होंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में हम और शॉर्टकट के जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।